एक आकाशीय पिता के सभी पुत्रों को मेरा हृदय से प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि समय हम लोग देख रहे थे कि कल्कि अवतार जी के प्रकट होने का और साथ ही भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों का, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में लगातार आपको ये बताने का, दिखाने का और जागरूक करने का आपका प्रयास किया कि पूरी दुनिया में किस तरह से प्रलय के संकेत अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इतना ही नहीं, साथ ही जो है वैज्ञानिकों ने भी दावा इस बात का कर दिया है कि 2030 तक का जो समय है वो सुंदर सी दिखने वाली धरती के लिए खतरे की घंटी के बजने जैसा है। यानी कि अब जो प्रलय आने वाली है वो निश्चित तौर पे हम सभी को डरा देने वाली है। इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने लगातार इन विषयों पर काफी चर्चा की है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर उनको देख लीजिए और जान लीजिए कि पूरी दुनिया में किस तरह से प्रलय ने अपनी निशानियां देना शुरू कर दिया है। अभी हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से जो है फरवरी और अप्रैल माह की जो इस साल की तिथियां हैं उसमें बताते हैं कि अब जो कलयुग के जो आखिरी चरणों के जो दौर हैं, यानी प्रलय के महामारी के जो समय है, वो फरवरी के बाद से और अप्रैल से खास करके तिथियों में ये शुरू होने वाले हैं। ऐसा एक अंदेशा भविष्यवाणिका में हुआ था, जिसको ज्योतिषाचार्यों ने और अन्य कई ज्ञाताओं ने उसको दिखाया और बताया है। तो फरवरी और अप्रैल की ये जो गणना की गई है ज्योतिषाचार्यों द्वारा, इसमें जो है निकल के आया कि ये जो 2+2 है, यानी 2024 का अगर आप जो है 2 और 2 जोड़ देंगे तो उसमें 4 आता है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। और अगर 4 और 4 को आप प्लस कर देंगे तो 8 आता है, यानी 8 अप्रैल के बाद से प्रलय और महामारियों के भयंकर रूप से जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं, या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, या पूरी दुनिया में संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 8 अप्रैल 2024 की जो भविष्यवाणियां थी इस तरह से आ रही थी कि ये जो है समय परिवर्तन का शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि अभी हमने कई बार जो है कई तरह से जो है भविष्यवाणी का जो अंश थे उनके हम छोटे छोटे से टुकड़ों में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूं कि संपूर्ण लगभग सभी जो भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार है, इसमें हमारा कोई अनुभव, कोई अपना मत नहीं है। जो भी भविष्य मलिका पुराण में जो भी भविष्यवाणियां हैं, एक एक भविष्यवाणी मैं आज आपको बताने वाला हूं, साक्षात वैसे ही जैसे कि अच्युतानंद महाराज जी ने अपनी 600 वर्ष पूर्व भविष्य मलिका में उन्होंने उल्लेख किया है। तो नजर डालते हैं एक बार हम लोग ये भविष्यवाणियों पे। कलियुग का अंत हो चुका है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्य मलिका ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बहुत सारे लक्षणों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। मानव सभ्यता में परिवर्तन। मालिका ग्रंथ ने कलियुग की मानव सभ्यता के कुल 48 लक्षणों को विस्तार से बताया है। मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिस कारण उनके संतान पैदा नहीं होगी। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा। बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कामना, वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धाश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की बहुत संख्या बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी। भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे। पुरुष मलेच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और मलेच्छ रूप धारण करेंगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष शरीर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी।
कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता पिता की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा करना भी बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्ण का विचार नहीं रहेगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही बच्चक बन जाएंगे, यानी बाज अनाज खाएगा। संसार से वेद मार्ग का उच्छेद, विलोप होगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासक नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन भी करेंगे। कुछ लोग निर्मल्या जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असमय में आहार विहार और निद्रा करेंगे। मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु हो जाएगी। बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ नष्ट करेंगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे और रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन। मध्यरात्रि में कोयल गीत गाएगी। असमय आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष में व्यक्तिक्रम से जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर खेती में ज्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौमाता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। मौसम का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 मौसम का अनुभव होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज होंगी। असमय दिन के दौरान कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। मरुभूमि में भी बाढ़ आएगी। भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी। जलचर और समुद्री प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। दिन में सियार कराहेंगे। मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान आदि आएंगे। पृथ्वी के बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखी जागृत होने लगेंगी। ग्रह और नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार 13 दिन के पक्ष आएंगे। बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होगी। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। असमय सूर्य और चांद के चारों तरफ मंडल दिखेगा। बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। सूर्य की किरणें 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी। ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। आध्यात्मिक परिवर्तन। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसी होगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। कई दर्शनार्थी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पुलट चीजें होने लगेंगी। भविष्य मलिका के महापुरुष पंचसखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखने भी लगे हैं। इनमें से कुछ लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है।